प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने, माली ने बाग में फूल तोड़ा, इस वाक्य में वाच्य है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें कैसा वाच्य है, माली ने बाग में फूल तोड़ा, बताओ माली ने बाग में फूल तोड़ा, तो इसके अंदर कर्तवाच्य कौन सा, ख आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ख आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरण होगा। वह दौड़ नहीं सकता, सीधी सी बात है, वह दौड़ नहीं सकता। उच्चे दौड़ा नहीं जाता यानी कि वह दौड़ नहीं सकता। उच्चे अवश्य दौड़ा जाएगा। वह सड़क पर दौड़ सकता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो मुझे। वह दौड़ नहीं सकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दौड़ नहीं सकता, इसलिए उससे दौड़ा नहीं जाता है। क्यों नहीं दौड़ा जाता, क्योंकि वो दौड़ भी नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, रचना के आधार पर भेद है। परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, रचना के आधार पर कौन सा भेद है इसके अंदर, बताओ। परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, रचना के आधार पर भेद है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। बताओ वाक्य को जोड़कर बनाया तो बन जाएगा मिश्र वाक्य, अगर संयुक्त संयुक्त अलग अलग, और सरल एक साधारण वाक्य, और इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा वाक्य है। देखो ये एक तरह का सरल वाक्य है, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, बिल्कुल सही बात है। परिश्रमी व्यक्ति है वो सफल होता है, इसके अंदर सरल वाक्य कौन सा वाक्य प्यारे विद्यार्थियों, सरल वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा मंदिर में भजन गाती है, इस वाक्य का क्रम वाच्य में रूपांतरण होगा। मीरा मंदिर में भजन गाती है, इस वाक्य का क्रम वाच्य में रूपांतरण होगा, किस प्रकार होगा बताओ। मीरा मंदिर में भजन नहीं गाएगी, मीरा मंदिर में भजन नहीं गाएगी, मीरा मंदिर में भजन गाएगी, मीरा द्वारा मंदिर में भजन गाया जाता है, या क और ख दोनों। बताओ कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, 1 मिनट का वक्त है आपके। देखो मीरा द्वारा मंदिर में, अब देखो मीरा द्वारा मंदिर में भजन गाया जाता है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ग आंसर इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी बरसा और वह भीग गया, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। पानी बरसा वह भीग गया, ये एक तरह का संयुक्त वाक्य, यानी कि 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया। ख आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाश में उड़ते हैं, वाच्य का परिवर्तित रूप होगा। पक्षियों से आकाश में उड़े जाते हैं, पक्षी से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षी से आकाश में उड़ा गया, पक्षी से आकाश में उड़ा जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। पक्षियों द्वारा कौन उड़ते हैं आकाश में, पक्षी, बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का उदाहरण है, रमेश शाम को बाजार गया, रमेश बाजार गया किंतु अभी तक नहीं लौटा, रमेश जैसे ही बाजार पहुंचा वैसे ही बिजली चली गई। क और ख दोनों, इनमें से कौन सा सरल वाक्य है। रमेश शाम को बाजार गया, ये बिल्कुल सरल वाक्य है। रमेश शाम को बाजार गया, ये बिल्कुल कैसा वाक्य है प्यारे विद्यार्थियों, सरल वाक्य। वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, क्लास को शेयर करें जरूर। रमेश शाम को बाजार गया, सरल वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है, श्याम बहुत खुशी थी क्योंकि उसे पुरस्कार मिला था, श्याम पुरस्कार पाने से खुशी थी, श्याम को पुरस्कार मिला और वह बहुत खुशी थी। क और ग दोनों, बताओ। श्याम बहुत खुशी थी क्योंकि उसे पुरस्कार मिला था, ये एक तरह का मिश्र वाक्य, मतलब यानी कि दो, देखो इस तरह से मिश्र वाक्य किस तरह से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो श्याम बहुत खुश थी क्योंकि उसके पुरस्कार, अब देखो क्योंकि के बाद लाइन दोबारा शुरू होती है, अलग से शुरू होती है, ये एक तरह का जोड़कर वाक्य को बनाया गया है, यानी कि ये 2 तरह का खंड होता है, इस तरीके से 2 खंड। अब देखो ये वाक्य पहले अगर देखो सीधा वाक्य होता श्याम बहुत खुश थी उसे पुरस्कार मिला था, तो ये हो जाता सरल वाक्य। अब देखो ये कैसा मिश्रित वाक्य, यानी कि 2 शब्दों का मेल से बना है। श्याम बहुत खुश थी, अब देखो क्यों थी खुश, तो अलग से प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि उसे पुरस्कार मिला था तभी खुश हो रही थी। तो चलिए इसका इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्याम बहुत खुश थी क्योंकि उसे पुरस्कार मिला था। वाह तुमने बहुत अच्छा किया, रेखांकित पद परिचय क्या होगा। देखो वाह तुमने बहुत अच्छा किया, भाववाचक संख्या एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, बताओ कौन सा होगा इनमें से, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क ख ग घ में से कौन सा होगा। तो प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। घ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्मय बोधक अव्यय हर्ष सूचक उत्साह प्रकट करने वाला शब्द है, पद यानी कि पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वे सदा सच बोलते हैं, वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। सच बोलने वाले और सज्जन व्यक्ति दोनों एक ही हैं,
ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो इनको नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते थे, जो सज्जन होगा वह सच बोलेगा, ये भी गलत बात है। सज्जन व्यक्ति अलग होते हैं और सच बोलने वाले अलग होते हैं, गलत बात है। सज्जन व्यक्ति सदा सच बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सज्जन व्यक्ति को सदा सच ही बोलते हैं, वो किसी की तुलना नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने पत्र लिखवाया, लिखवाया का पद परिचय होगा। भाववाचक संज्ञा एक पर्सन पुल्लिंग भूतकाल, प्रेरणार्थक क्रिया एक वचन पुल्लिंग भूतकाल, गुणवाचक विशेषण बहुवचन स्त्रीलिंग भूतकाल क और ख दोनों। देखो इसमें होगा प्रेरणा देने वाला, उसने पत्र लिखवाया, किसी और से लिखवाया, मतलब ये प्रेरणा देने वाला शब्द। प्रेरणार्थक क्रिया एक वचन पुल्लिंग भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ तुमने बहुत अच्छा किया, रेखांकित शब्द का पद परिचय होगा, ये प्रश्न हमने पढ़ लिया था। चलिए नेक्स्ट के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीती भिगावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो तारो घट ऊंचा नागरी। देखो ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवावीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो मानवावीकरण अलंकार है। देखो पंक्ति पहले पढ़ दो। बीती भिगावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो तारो घट ऊंचा नागरी, घट ऊंचा नागरी, घट ऊंचा नागरी। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? घ आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा द्वारा प्रजा की रक्षा की जाएगी, वाच्य का परिवर्तित रूप होगा भाई। राजा प्रजा की रक्षा करता है, राजा प्रजा की रक्षा करेगा करता है, गलत बात है। राजा प्रजा की रक्षा कर रहा है, गलत बात है। राजा ने प्रजा की रक्षा की, गलत बात है। राजा प्रजा की रक्षा करेगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, ये इसका सही हो जाएगा। राजा ने प्रजा की रक्षा की, राजा ने घ आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज तुमने थोड़ा चाय दूध क्यों पिया? कैसा वाक्य है ये है क ख ग घ ड़, इनमें से कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो मुझे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ख आंसर। ख आंसर अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण एक वाचक पुल्लिंग दूध विशेष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग दूध विशेष्य। अब देखो छात्र पत्र लिख रहा है, इसमें कौन सी संख्या है? इसका क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखो छात्र पत्र एक जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक है। इसमें कौन सा कारक है प्यारे विद्यार्थी? तो कर्ता कारक है। एक पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, बस आज के लिए आपके लिए इतना ही। बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड या दोस्तों के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को ज्वाइन करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे से आगे दोस्तों और फ्रेंडों को भी भेज दें और इस क्लास में जोड़ने के लिए बोल दें। BSTC 2000 मैं आपको विशेष सूचना बता दूँ, BSTC 2024 के जो पेपर है, जो फॉर्म है, वो लगभग मई जून के अंदर भरवाए जाएंगे और उसकी परीक्षा अगस्त के अंदर करवाई जाएगी। तो जल्दी से रेडी होना है और आपको ज़्यादातर क्लास देखनी है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करें। बस आज